सरकार के तौर पे भी। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जब आप ये सच बोलते हैं, चाहे ये सच कड़वा ही क्यों ना हो, चाहे सरकार ये सच ना सुनना चाहती हो सकता है जनता के खेमे को भी पसंद ना आए, लेकिन आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको इस देश से प्यार है और आप ये चाहते हैं कि हमारी जो तीनों फौजें हैं वो मजबूत हों। नहीं, ये तो कहने की मुझे जरूरत भी नहीं है। ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क में मैंने आर्म्ड फोर्सेस में नौकरी करी है, तो इसमें मुझे कोई कहने की तो बात है नहीं कि मेरा देश और मुझे प्यार है उससे। ऑब्वियसली आई लव माई कंट्री। या तो अब मुझे बताइए कि क्या इससे ये भी एक चीज एक्सपोज हो गई है कि खासकर हमारी एयरफोर्स, उसमें कमियां हैं, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। हमें सबसे पहली बात तो इस बात को कबूल करना चाहिए कि हमें झटका मिला है और उसके बाद फिर हम उस कमियों को दुरुस्त करें। ऐसी कोई 3 चीजें आप बताइए जो भारत की सरकार सुनना नहीं चाहती, जो हमें एयरफोर्स में करना चाहिए। देखिए, एयरफोर्स को मालूम है, एयरफोर्स से कुछ आला अफसर, रिटायर्ड अफसर मेरे से बात भी कर चुके हैं। ठीक है, जब बालाकोट हुआ था 2019 में, तो एक बड़ी कमजोरी जो देखी गई थी इंडियन एयरफोर्स की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें जैमिंग कर देते हैं कम्युनिकेशंस की दूसरे एनिमी के। तो वो एक कमी थी, उन्होंने बेहतर इसका प्रदर्शन किया था, तो वो कमी आज भी दिखी है। तो समझती है एयरफोर्स? हाँ, एयरफोर्स के सब अफसर समझते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। हमारी एयरफोर्स जो है वो एक बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है और मुझे कोई शक नहीं है एयर चीफ ने भी शायद राय दी हो प्रधानमंत्री को या जो भी बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं कि शायद हमें इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कंस्ट्रेंट्स डाल दिए थे। देखिए, एयर जब वॉर होती है, आप वो कुछ भी बोलते रहे कि हमने फ्री हैंड दिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, परवीन सहानी अपनी फौज में गलतियां निकाल कर उसे मजबूत ही कर रहे हैं, लेकिन भारतीय लोग उनसे नफरत करते हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान के दरिया झेलम और चनाब का पानी बंद कर दिया है और सिंतास मुआहदे के मुताबिक ये 2 दरिया पाकिस्तान के हैं और तीसरा सिंध भी पाकिस्तान का है। तो अब उन्होंने सीधा सीधा दोस्तों वार की धमकी दे डाली है। मतलब एक तरह से पाकिस्तान का ये कहना है कि जंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने दुनिया को एतमाद में लेना शुरू कर दिया और हो सकता है कि पाकिस्तान अब भारतीय डम्बों पर बमबारी करके उन्हें दोस्तों नेस्तो नाबूद करने वाला है और एक बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, जिसका जिम्मेदार सीधा सीधा दोस्तों भारतीय मोदी होगा और जितने हिंदू मरेंगे उनका भी जिम्मेदार भारतीय मोदी होने वाला है। पाकिस्तान के इस जवाब से परवीन सहानी को भी बड़े सख्ते में डाल दिया है, जो कहते हैं कि मुझे अपनी आर्मी से प्यार है, क्योंकि मैं आर्मी का हिस्सा रहा हूं, इसलिए कहता हूं कि अपनी गलतियां दुरुस्त कीजिए। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने पाकिस्तान तक तोड़ डाला था 1971 में। उसके बाद तो दोस्तों आपको पता है कि कितनी जंगें हुई, कितने वहां पर धमाके हुए और उनका इल्जाम भी उन्होंने पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन कभी उन्होंने सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं किया। क्योंकि आप अगर किसी बंदे का पानी बंद कर देंगे, उसे प्यासा मारने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो आपको छोड़ेगा? वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। उसके पास तो एटम बम है। वो कहेगा कि अगर मैं मरूंगा इन सबको मार कर मरूंगा, अगर हमारा एक मरेगा तो इन हिंदुओं का 1 करोड़ मरना चाहिए, ऐसा वो बोलेगा। इस तरह पाकिस्तान भी अब भारत के खिलाफ ऐसा ही होता जा रहा है, क्योंकि हमें वो साइडलाइन करेंगे तो वो खुद भी मरेंगे। वो इतना फ्री था नहीं, उतना फ्री, बल्कि ये तो कहा भी गया है, तो बाकायदा अफसर ने बोला कि हमें फ्री हैंड नहीं दिया। वो जैसे वो हमारे नेवल एडवाइजर हैं, तो बताया गया कि वो ही हैज बीन मिसकोटेड। तो कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इज वन थिंग। दूसरा ये है कि अब जो एयर की लड़ाई है जो पाकिस्तान ने दिखाया है और जो हमने अलग भी देखी है, वो अब डॉग फाइट्स नहीं होंगी एयरफोर्स की, वो होगी जिसको हम बोलते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका मतलब आप कितनी दूरी से मार कर सकते हैं। जैसे कि वो क्लेम करते हैं हमने 143 किलोमीटर पे जाके मार करी है, उसकी अहमियत है। तीसरी चीज स्पेस की अहमियत है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास विजिबिलिटी थी, उनको मालूम था, एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मालूम थे, वो आइडेंटिफाई कर पाए क्राफ्ट को। कहने का मतलब ये एयरफोर्स सब बातें समझती है। वी आर अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, बट उसको शायद लिमिटेशंस में काम करना पड़ा। तो पहलगाम हमला पाकिस्तान के जरिए करके हमें कमजोर करने की कोशिश की, हमारे नागरिकों की जान ली, उसके बाद हमने ऑपरेशन से दूर किया और उसका भी तथाकथित तौर पे फायदा पाकिस्तान को ही हुआ कि इतनी बड़ी डील अब उसे सऊदी अरब से मिल गई है। अगर ये जंग के नतीजे या जंग का जो पूरा प्रोपेगेंडा होता है, क्योंकि एक तो प्रोपेगेंडा वॉर भी होती है, वो अगर भारत के पक्ष में जाता है, तो क्या ये मुमकिन था कि ये पाकिस्तान सऊदी जो डील हुई या ये भारत सऊदी डील होती? देखिए, मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब ये बातचीत हो रही थी और पहलगाम हो गया था कि इंडिया करेगा कुछ की नहीं करेगा, मैंने एक वीडियो किया था, सोलो वीडियो था मेरा, जिसमें मैंने कारण दिए थे कि इंडिया एयर वॉर नहीं करेगा। जो अब ट्रोल मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मैंने उसको समझाया था ये क्यों नहीं करेगा, पर हमने की
कहने हमने क्यों की, क्योंकि वो अभी रिसेंटली जो हमारे आर्मी के चीफ हैं उन्होंने एक जगह बयान दिया है कि जो ऑपरेशन का नाम भी था वो प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। तो जैसे कि हमने देखा बालाकोट में भी प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि वो क्लाउड से तो हमें फायदा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप ऑपरेशनल मैटर में इन्वॉल्व हो जाती है तो एक अलग मसला हो जाता है। और इमोशन जिस तरह से घुसाए जाते हैं, नाम जिस तरह से रखा गया, बाकायदा सिंदूर का वो लगाकर, वो भी अपने आप में एक तरह से एक महिलाओं को इस्तेमाल करने की भी कोशिश वो देखिए, वो आपको ज्यादा समझ होगी उन बातों की। मैं तो ये बताना चाहूंगा सिर्फ कि अब ये क्लियर हो गया है कि प्रधानमंत्री ने नाम दिया था सिंदूर, क्योंकि कोई एयरफोर्स या आर्मी वाला ऐसा नाम नहीं देता। क्या नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। तो कहने का मतलब ये है बहुत सीधा सा, 100% फायदा हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है, और मैंने ये कहा भी था कि ये फायदा होगा, इसमें भी मैंने वीडियो किया है और वो वैसे ही बिल्कुल हुआ है। जी। आप समझ रही हैं आप बात को कि ये कोई, देखिए जिसको भी थोड़ी सी भी समझ है इन बातों की, उसको क्लियर था कि ये ऐसे ही होने वाला है। अब ये थोड़ा सा डिरेल हुआ, मैं पाकिस्तान पे बाद में आना चाहती थी, लेकिन चूंकि ये बात हो गई, अच्छा रहा। मैं वापस आना चाहती हूँ कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का हमारे प्रधानमंत्री के साथ मसला क्या है? क्या उनको कोई आपसी मनमुटाव है, कोई आपसी समस्या है? एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा था यूएस में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन, तब नरेंद्र मोदी जी वहां थे, डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलना चाहते थे और चाहते थे कि वो भारतीय मूल के लोगों से पिछली बार की तरह अपील करें कि अब की बार ट्रंप सरकार फिर से। लेकिन उस वक्त जब भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, नरेंद्र मोदी ने, ट्रंप हार गए थे। तो मोदी जी को ये मैसेज दिया गया कि भाई हार रहे हैं फिर से ट्रंप, तो उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की और तब से उनके दिल में एक फांस चुभ गई है और नरेंद्र मोदी के साथ ये उनकी पर्सनल दुश्मनी है। देखिए, वो उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी कर नहीं सकता, पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को। वो बात ये है, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था कि मेरी पहली फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी इस टर्म में इज टू बी अ पीस टाइम प्रेसिडेंट, जिसका श्रेय पाकिस्तान तो दे रहा है कि आपने सीज फायर करवाया, हिंदुस्तान ने नहीं दिया। जबकि ये क्लियर है कि डोवल साहब ने बात करी है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, आप मुझे ये बताइए, 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, बहुत अच्छी जगह लोकेशन में है, उस समय दुनिया में जब चेंजेस हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े। हाँ जी। हमने क्या किया? हमने ये किया, 20 जनवरी को इसी साल इनॉग्रेशन हुई डोनाल्ड ट्रंप की, बिना समझे हुए कि उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी सेकेंड टर्म में। 13 सितंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर व्हाइट हाउस में थे और हमने वो जॉइंट स्टेटमेंट साइन कर दी, जिसपे हमने ये कह दिया अमेरिका को कि हम आपको, आपका जो अभी हमारे साथ बायलैटरल ट्रेड है विच स्टार्ट्स एट $139 बिलियन, हम 5 साल में इसको $500 बिलियन कर देंगे और हम आपसे ग्रीन टेक्नोलॉजी लेंगे, बिग टेक्नोलॉजी लेंगे, एनर्जी लेंगे, डिफेंस लेंगे। जब आपने सब कुछ दे ही दिया पहले बिना फॉरेन पॉलिसी समझे हुए, तो उस जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, वो तो आप उनकी जेब में बैठी गए जाके। तो फिर भी क्यों इतना ज्यादा उन्हें समस्या है भारत के प्रधानमंत्री से? वो बार बार चुभो के ये बात कहते हैं, यानी करीब 2.5 दर्जन बाद, ये अंदाजा है कि करीब 30 से ज्यादा बार वो ये कह चुके हैं कि ये जो समझौता है मैंने कराया, सीज फायर मैंने कराया। इसके बाद बाकायदा आप देखिए उनके बयान किस तरह से भारत को एक फेल्ड कंट्री कह रहे हैं वो। तीसरी बात यह है कि न सिर्फ कि भारत के बारे में कमेंट कर रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं भारत के ऊपर। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जिन देशों में टैरिफ लगाया गया है उनमें भारत शामिल है और जिनमें कम लगाया गया है उनमें पाकिस्तान शामिल है। तो दोनों तरफ, यानी जहां भारत को ज्यादा चुभता है वो बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की लगातार तारीफ करते हैं, उनके उस सेनाध्यक्ष को बुला के अपने यहाँ लंच कराते हैं जो हमारे यहाँ पहलगाम के लिए जिम्मेदार है, ये जो हम समझते हैं दरअसल कि पहलगाम के लिए जिम्मेदार है। तो हर तरह से मैं कहूंगी जिससे रबिंग इन द रॉन्ग प्लेस जिसको बोलते हैं, हमेशा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सनल दुश्मनी वाली बात, आप ये क्लैश देख रहे हैं दो नेताओं का। See, there are two things here. First of all, he is not a regular politician, Donald Trump, and he has an ego, and he has made it very clear that this is my priority, and you are denying him that priority. He is not happy about that. Then, as far as you are concerned, he actually has nothing to gain from you because whatever there was, you already told him that please take it. तो फिर अब क्या मसला है? तो अभी मसला बहुत साफ है कि प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है। पाकिस्तान हैज बिकम यूजफुल फॉर द सिंपल रीजन, जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है।
हाँ जी। वहाँ की जो लड़ाई है वो कोई खत्म होने वाली नहीं है, उसमें पाकिस्तान का रोल रहेगा, पाकिस्तान एडवाइस करेगा डोनाल्ड ट्रंप को। ये बात बहुत पेचीदी, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट मिनरल्स दैट द पाकिस्तानीज आर गिविंग। ये मिनरल की बात भी है कि तो आप ही कह रहे हैं इससे ज्यादा पेचीदा है ये। द की इशू इज दैट पाकिस्तान एज अ मुस्लिम नेशन जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसने ये साबित किया है, देखिए मैं आपको व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच नॉट मेनी पीपल आर सेइंग। वो ये है, आफ्टर द 1971 वॉर दैट मिसेस गांधी फॉट एंड वी क्रिएटेड बांग्लादेश, सोच ये थी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज से बहुत बेहतर है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में वी आर सुपीरियर। ऑपरेशन सिंदूर ने वो तोड़ दिया है। जो एक सोच थी वो सोच टूट गई है इसमें, क्योंकि अगर वो जीते भी नहीं है तो ये दुनिया को पता चल गया है कि उन्होंने बराबरी से काम किया है, इसलिए उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है। ये बहुत सीधी सी बात है। उसी समय देखिए मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हुई और अब उसको डोनाल्ड ट्रंप को फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है। ईरान के साथ पंगा है। अब आप देखिए ना नक्शे में कहाँ बैठा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ईरान के साथ जुड़ के बैठा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जुड़ के बैठा है, उसके आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। और सुनिए आगे की बात, जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी जो उन्होंने अपॉइंट करा है अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गोर, ये पहली बार हुआ है, पहली बार कि अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया हैज बीन गिवन अ एडिशनल टास्क। एडिशनल रोल क्या है? टू बी अ स्पेशल ऑनवॉय फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। अब इसमें पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुनीर का बहुत बड़ा काम है। कहने का मतलब ये है, अगर सिंदूर हम नहीं करते तो बहुत चीजें ठीक रहती। लेकिन सिंदूर तो हमें करना था, हम कैसे हमला बर्दाश्त कर लेते? जी, हम हमला कैसे बर्दाश्त कर लेते? देखिए उसका भी एक अलग तरीका है, पर वो एक लंबी कहानी है, वो किसी और रोज बात करेंगे। वो किसी और रोज बात करेंगे। अब मैं आगे थोड़ा बढ़ना चाहती हूँ। जी, आप कह रहे हैं कि कोई और तरीका जंग का हो सकता था। नहीं, जंग की जरूरत ही नहीं थी। अब देखिए उसको मैं एक छोटा सा समझा देता हूँ। देखिए जैसे हम जानते हैं कि चीन जो है वो ईस्ट लद्दाख में हमारी टेरिटरी में बैठा है और वो मई 2020 से बैठा है। हम उसको फिजिकली उठा तो नहीं पाए ना। क्यों नहीं उठा पाए? क्योंकि उसके पास वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है। अगर हिंदुस्तान की फौज ने वॉर के फाइटिंग कैपेबिलिटी बनाई होती, 1990 में कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हुई, 35 साल में हमने वो नहीं बनाई, इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर भी करते रहे, क्योंकि वो डरते ही नहीं है। और अब सिंदूर ने ये साबित कर दिया है दुनिया को कि वो कम नहीं है। सीधी सी बात। अब मैं अगली बात पे आ जाती हूँ, वह है चीन। जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा शब्द जिसको बोलने के लिए तैयार नहीं है भारत में लोग, तमाम तरह के कब्जे कर रखे हैं, चाहे अरुणाचल का हम जिक्र कर लें, चाहे हम किसी भी तरह से इसको देख लें, भारतीय फौजियों की हत्या करने से लेकर हर तरह से चीन का फिलहाल मुझे आप ये बताइए कि उसकी ताकत को कोई ऐसा पैमाना है जो माप सके? देखिए चीन बहुत ताकतवर मुल्क है। आज दुनिया में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। और वो चेंज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बहुत दो लाइंस में। सारी जियोपॉलिटिक्स या सारी दुनिया का जो सोच थी वो थी फोकस्ड ऑन अमेरिका एंड यूरोप। पर चीन का इतना बड़ा राइज हुआ है, इकोनॉमिक राइज, इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है कि वो सारी की सारी सोच हमारे एरिया में आ गई है। वो सिर्फ चीन के कारण हुआ है। तो चीन आज दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं, वो है अमेरिका, चीन और रशिया। चीन उनमें से एक है। तो चीन जो है वो उसका जो वो अपनी बराबरी है उसकी अमेरिका के साथ। लेकिन नंबर 1 है चीन इसमें, इन तीनों में, या नंबर 3 पर है? देखिए जब आप इकोनॉमिक पावर की बात करते हैं तो वो नंबर 1 है। और मिलिट्री? और जहां तक मिलिट्री पावर की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री बेसिस जो है दुनिया में आज भी जो है 800 मिलिट्री बेसिस है अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप मेरी पर्सनल राय मांगते हैं तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि अगले 5 साल के अंदर दुनिया को पता चल जाएगा कि चाइना इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। मिलिट्री के हिसाब से भी? देखिए मिलिट्री नहीं होता, सबसे बड़ी चीज होती है टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करती है मिलिट्री को, टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करती है इकोनॉमिक्स को। और इसी टेक्नोलॉजी का फिर से वापस वही बार बार सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान प्लस चीन से भारत लड़ा और इसलिए भारत को मुश्किल हुई। ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी वो एक अलग बात है। वो उसकी भी एक छोटी सी कहानी है, वो भी आपको बता देता हूँ। वो ये है,
हमने एक और काम किया जो बिना सोचे समझे किया, वो 370 हटा दिया जम्मू कश्मीर में। जब हमने वो हटा दिया उसके बाद हमने नए नक्शे बनाए, उसमें हमने अक्षय चिन्ह को दिखाया लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। चीन हमसे नाराज हो गया। तो उस वक्त से लेके चीन के सारे लीडर्स पब्लिकली कह रहे हैं दैट वी सपोर्ट पाकिस्तान सॉवरेनिटी, और उस समय से ये दोनों मुल्क जो हैं वो मिलके ट्रेनिंग कर रहे थे। इसलिए मैंने आपको जैसे कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये कई सालों की ट्रेनिंग है जो दुनिया ने देखी है, तो उसमें चीन की मदद थी बहुत बड़ी। कहने का मतलब ये है चीन खुद हिंदुस्तान से नहीं लड़ेगा, क्योंकि चीन हिंदुस्तान को अपने लेवल का समझता नहीं है। और आपने ये कहा कि इन तीनों जो बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं, बल्कि आप इकोनॉमिक पावर्स, 3 ग्रेट पावर्स उसमें, लेकिन नंबर 1 पे आप चीन को रख रहे हैं। मिलिट्री पावर में भी अगर मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उसमें भी आप कह रहे हैं कि दुनिया को पता लग ही जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस समय सबसे बड़ा लड़ाई चल रही है अमेरिका और दिस इज अबाउट व्हाट इज कॉल्ड 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें लड़ाई चल रही है। तो उसमें ऑलरेडी आई कैन सी दैट चाइना इज अहेड। ओह यस। तो ये बताइए कि अब भारत और चीन जो हिंदी चीनी भाई भाई 60 के दशक से शुरू होकर अब 2025 में हम आ गए हैं, हम ये सफर भी बहुत लंबा रहा। कई लोग ये भी कहते हैं कि हिंदी